हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्सस मैथ। आज की वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन क्या दी गई है? ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अगर आपको थोड़ा लेंथी आंसर लिखना ना इसका, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इनको अलग अलग मान लेना। ए इक्वल टू 4x 3 5, बी वाई जेड 1 5 लेट कर लेना और फिर लिख देना अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ए इक्वल टू बी। फिर इन दोनों को इक्वल कर देना ऐसे। फिर आगे क्या लिखना आपको? एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि ए इक्वल टू बी कर दिया, हमें फॉलोइंग इक्वेशन के हिसाब से पूछा है एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या दी गई है? ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमें लिखना है एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इससे इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे? जैसे कि 4 वाई के इक्वल होगा, 3 जेड के इक्वल होगा। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इसे मान लेते हैं A11 A12। ये क्या होता है? A11 A12। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? A11 के बराबर होगा दूसरी मैट्रिक्स का, या फिर इसको B11 मान लेते हैं, इसको B12 मान लेते हैं। तो A11 इक्वल टू B11 होगा और A12 इक्वल टू B12 होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, सो कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 4 आएगा, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू B12 इक्वल टू A12 करेंगे तो z इक्वल टू क्या आएगा? z इक्वल टू 3 और ये क्या हो गया? A21। ये क्या है? B21। तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इतनी चीज़ हो गई क्लियर। सेकंड देख लेते हैं इसका पार्ट। हमें ये कि लैंग्वेज सेम लिखनी है यहाँ पर, या फिर ऐसे कर लेना है। लेट ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये 2 हुआ है यहाँ पर, एक्स वाई 5 प्लस जेड जेड। बी इक्वल टू, कैपिटल अक्षर से लिखना हमेशा, बी मैट्रिक्स को कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है, 6 2 5 8। अब यहाँ पर ये लैंग्वेज लिख देना सेम की सेम। एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, सो कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। पहले ये स्टेप लिख देना, ए इक्वल टू बी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। ए इक्वल टू बी है तो 2 5 प्लस जेड हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 6 5 2 8 हो गया। सो कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल होगा, 5 प्लस जेड 5 के इक्वल, एक्स वाई 8 के इक्वल होगा। देख लेते हैं कैसे होगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई क्या आ जाएगा? 8 के इक्वल। जेड क्या आएगा? यहाँ से 5 उतर जाएगा तो 0। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू कोई भी एक वैल्यू निकाल लो। फॉर एग्जांपल हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा? 8/y। एक्स की वैल्यू इसको मान लेते हैं समीकरण इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। एट अपॉन वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ से पुट कर रहे हैं, प्लस वाई इक्वल टू 6। ये क्या होगा? एलसीएम लेंगे तो इसका 8 प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ऐसे तो लिखते हैं जब बिन के रूप में हो, तो ये इससे मल्टीप्लाई प्लस इसमें प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 6y हो जाएगा।
तो अब क्या होगा, ये वाई, सॉरी यहाँ पर वाई नहीं आएगा अभी, ये वाई उधर जाएगा फिर अगले स्टेप में, तो वाई स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6y हो जाएगा। अब 6y को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो y माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 आ जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ से y माइनस 2, y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दो वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, तो अगर हम y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करते हैं तो x क्या आएगा, x आ जाएगा 2, और y इक्वल टू 2 पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट तो x क्या आएगा 4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आंसर कैसे लिखना है यहाँ पर बता देता हूँ उसका आंसर। यदि x इक्वल टू 4 हो तो y इक्वल टू आएगा 2, और x इक्वल टू अगर 2 हो तो y आएगा 4 और z इक्वल टू 0। ऐसे आंसर लिख देना है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हो गई, ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। तो आप पहले बताया ना, इसी मेथड से कर देना। यहाँ पर इसको a मान लेना, इसको b मान लेना, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन a इक्वल टू b, और उनको इक्वल कर देना। फिर ये लैंग्वेज लिख देना, एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सो कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ऐसे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन मैं सीधा कर रहा हूँ, आप कर लेना लैंग्वेज लिखकर। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 आ जाएगा, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7 आएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ से x प्लस जेड की वैल्यू क्या है 5, पुट x प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस जेड क्या लिख सकते हैं, इनको और इनको 5 लिख सकते हैं। यहाँ से इधर कर लेते हैं पहले, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9। x प्लस जेड क्या है यहाँ से 5, 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, y क्या हो जाएगा 4। अब y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड में। पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड, क्या हो जाएगा 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, जेड क्या जाएगा 4 उधर जाएगा तो क्या जाएगा 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से y प्लस जेड किसकी इक्वल है 7 की, तो पुट y प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। y प्लस जेड की वैल्यू क्या है 7, तो इसकी इन दोनों जगह क्या लिख सकते हैं 7। चलिए लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, x प्लस 7 इक्वल टू 9, x आ जाएगा 2। ये हो गई हमारी x y z की वैल्यू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन।
यहाँ पर भी वैसे ही करना है, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, फिर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ए इक्वल टू बी लिख देना, और फिर वो लैंग्वेज लिख देना एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल सो कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। उससे आगे बता रहा हूँ आपको, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू -1। अब यहाँ पर ये देखो 2a माइनस बी है, तो इसको इसके नीचे लिख देंगे इक्वल टू 0। यहाँ से 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो यहाँ से अब कैसे सोल्व होगा, ये सोल्व होगा ऐसे, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कंटिन्यू करेंगे हम। तो a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गए। -2a, ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2a इक्वल टू -1, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए इक्वल टू -1, ए आ जाएगा यहाँ से 1 के इक्वल। अब पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी इक्वल टू -1, ये 1 उधर जाएगा, या फिर -1 को इधर लिया और b को उधर कर दो, b आ जाएगा 2 के इक्वल। अब यहाँ से a की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करने पर, पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में 1 प्लस c इक्वल टू 5, ये हो गया 2c के, अगर 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, c इक्वल टू आएगा 3। अब पुट c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ, c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ, ये हो जाएगा 9 प्लस d इक्वल टू 13, d आ जाएगा 4। या फिर आपको इनको सोल्व करने का एक सेकंड मेथड और बता देता हूँ। यहाँ से ये इक्वेशन है, ये 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो इसे लिखेंगे 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू बी हो गया, या फिर इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू 2a। अब b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, पुट b इक्वल टू 2a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2a माइनस 1, ये हो जाएगा a इक्वल टू 1 यहाँ से, और फिर ऐसे आगे कंटिन्यू कर देना। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, a इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर क्या है इसका, m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m लेस देन n, या m ग्रेटर देन n, या m इक्वल टू n, या d नोन है। मैंने जब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाया था जब आपको कंडीशन बताई थी, स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम मतलब कि 2/2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, या फिर 3/3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, रो इक्वल टू कॉलम होनी चाहिए, रो इक्वल टू कॉलम। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, m क्या है यहाँ पर रो हो गई, और ये क्या हो गई कॉलम। तो कंडीशन क्या है, रो इक्वल टू कॉलम, तो क्या आ जाएगा m इक्वल टू n, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार। सॉल्यूशन करते हैं इसका। कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्योंकि ये में इक्वल दी गई है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने पर क्या आएगा, 3x + 7 = 0। यहाँ से 3x हो जाएगा 7 के इक्वल, x आ जाएगा -7 आएगा, यहाँ पर x आ जाएगा -7/3, -7/3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या जाएगा, 5 = y - 2, इनको कंपेयर किया है तो y क्या जाएगा यहाँ से 7, y = 7, x = 7/3। ऑप्शंस देख लेते हैं। x = 7/3 तो कहीं पे नहीं है, और y = 7 इसमें है और इसमें है, लेकिन x = 7/3 नहीं है, तो इसको कंपेयर करेंगे। अब 2 - 3x = 4, 3x = 2, x = -3x आएगा, x = आ जाएगा -3 है, 2/3 आ जाएगा। यहाँ से इसको कंपेयर किया है, 2 - 3x = 4 लिख दिया यहाँ से, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स हैं। कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 2 - 3x = 4, -3x = 2, x = -2/3। अब आप क्या करोगे, यहाँ से देखोगे x = -2/3 है और y = 7, ऑप्शन सी करेक्ट कर दोगे, जबकि ये गलत है, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। अब आपको सर क्यों करेक्ट नहीं है, तो क्योंकि मैंने क्या कहा था, इक्वल मैट्रिक्स में जब भी इक्वल मैट्रिक्स हो ना, तो उसमें सभी एलिमेंट्स को चेक करना है, और सभी एलिमेंट्स में जैसे कि इनको चेक किया ना, इसको चेक किया तो x की वैल्यू क्या आई -7/3, और इसको चेक किया तो x की वैल्यू क्या आई -2/3। इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, x की हर वैल्यू सेम आनी चाहिए। यहाँ पर भी -7/3 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। यहाँ x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, x = -7/3 और x आ रहा है -2/3, तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रीजन क्या देंगे, बी इज करेक्ट बिकॉज x हैविंग 2 वैल्यूज। रीजन क्या होगा, बी इज करेक्ट बिकॉज x हैविंग 2 वैल्यूज। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि ऑप्शन ई और होता, या फिर मान लेते हैं कोई ऑप्शन इनको थोड़ा चेंज कर देते, तो x = अगर यहाँ पर होता -7/3 और y = 7, तो आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ऊपर वालों को इनको कंपेयर कर लेते हैं, और फिर y - 2 को, और ऑप्शन ई करेक्ट कर देते, जबकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, x की केवल 1 वैल्यू होनी चाहिए हर कंडीशन के लिए। इनको कंपेयर करें तो भी x = कोई सेम वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, इनको कंपेयर करें तो भी वही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर x हैविंग 2 वैल्यूज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 ईच। क्वेश्चन क्या है, कोई मैट्रिक्स है AIJ 3/3 ऑर्डर की, जिसमें एलिमेंट्स है ना 3/3 की है, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आएगी ना, उनकी पॉसिबल एंट्री क्या है, यहाँ पर 0 या 1 हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है।
क्योंकि पॉसिबल एंट्रीज हमें क्या दी गई है, 0 और 1, इसलिए 0 और 1 लिख दिया यहाँ पर। अब इनसे मैट्रिक्स कैसे बनेगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि 0 मान लेते हैं, यहाँ भी 0, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ पर 1 मान लेते हैं, ये हो गई एक। या फिर 0 0 0 0 0 0 1 0 ऐसे मान लेते हैं। मतलब कि आपको टोटल बतानी कि ऐसे इन दोनों एंट्रीज के साथ कितनी मैट्रिसेस बनेगी। या फिर ऐसे हो सकता है ये सभी 1 1 हो और यहाँ पर 0 हो, 1 1 1 1 1 1 1। तो ऐसे तो बहुत सारी मैट्रिसेस बनेंगी। तो ऐसे बनाकर तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसका आंसर हम दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भरने की कितनी पॉसिबल एंट्री हैं, 2, इसको भी 2, इसको भी 2। तो क्या करेंगे, 2 पहले एलिमेंट्स की जगह को भरने के लिए 2 एंट्री हैं, दूसरे के लिए 2 2, तीसरे के लिए भी, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2 एंट्री हैं, इसके लिए भी 2 एंट्री हैं, इसके लिए भी 2 एंट्री है, और इसके लिए भी 2 एंट्री हैं। ये हो गया 2 की पावर 9, जो कि इक्वल होता है हमारी 512 के। या फिर इसका सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज। इसका फॉर्मूला होता है पॉसिबल एंट्री की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। तो क्या चाहिएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, बस मैट्रिक्स। पॉसिबल एंट्री कितनी है, 2 है, 0 और 1। तो 2 और एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में, 3×3 की मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट्स कितने होंगे 1। 3×3 की मैट्रिक्स के लिए कितने एलिमेंट्स होते हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हुए 2 की पावर 9, जो कि इक्वल होता है 512 के। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2×2 की मैट्रिक्स है और इसके पॉसिबल एंट्रीज क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। तो इस फॉर्मूले से कैसे होगा, पॉसिबल एंट्रीज की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। तो पॉसिबल एंट्रीज 3 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2×2 मैट्रिक्स के लिए 4, 3 की पावर 4 आएंगे, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 9 27 81 आंसर हो जाएगा। या फिर इसे ऐसे कर सकते हैं, 2×2 की मैट्रिक्स है और पॉसिबल एंट्रीज क्या हैं, 0 1 और 2, 0 1 2 0 1 2 0 1 2। इसको भरने के लिए कितनी एंट्री हैं, 3, इसको 3, इसको 3, इसको 3। ये हो गया 81 के इक्वल। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आ गया इतना समझ में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सस मैथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।